हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये इस चैप्टर की वीडियो 6 है। इससे पहले 5 वीडियो बन चुकी हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपनी रिएक्शन है अपनी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसमें क्या होता है, जो बेंजल्डिहाइड होते हैं वो क्या देते हैं, मेटा उत्पाद देते हैं। बेंजल्डिहाइड मेटा उत्पाद देता है। बेंजल्डिहाइड होता है वो क्या देता है, मेटा उत्पाद देता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी रिएक्शंस के बारे में। जो बेंजल्डिहाइड होता है वो क्या देता है, मेटा उत्पाद देता है। सबसे पहले मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण यानी जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराता हूँ। ये है आपका बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और H, ये बेंजीन पे COOH, ठीक है। यह है बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन मेरे को H2SO4 के साथ करानी है। किसके साथ, H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ OH और SO3H। यह है आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है अभी लिखा हुआ है बेंजल्डिहाइड क्या देते हैं, मेटा उत्पाद देते हैं, ठीक है। यहाँ से मेटा पोजीशन से मैंने हाइड्रोजन निकाला यहाँ से, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इस बेंजीन रिंग पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, आपका H2O बाहर निकलेगा। और इससे क्या जुड़ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे ये बनेगा आपका बेंजीन पे क्या है, CHO है, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला तो इससे जुड़ जाएगा आपको SO3H। क्या जुड़ जाएगा, SO3H। इसका नाम क्या है, 3-फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 3-फॉर्मिल यानी 1 2 3, तो 3-फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। अब मेरे को नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करनी है, वो है नाइट्रीकरण। क्या, नाइट्रीकरण। जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ, C डबल बॉन्ड O और H, ये है आपकी बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ कराता हूँ, HNO3, मैं HNO3 को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ OH और NO2। ये क्या है, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब कराता हूँ OH पे नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन मेटा पोजीशन, मेटा उत्पाद देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा आप लोगों का H2O। क्या बाहर निकलेगा, -H2O, और NO2 मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये है आपका एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NO2, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, मेटा पोजीशन पे है तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। या मैं अगर IUPAC में नाम देना चाहूँ तो 1 2 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ 3 नाइट्रो बेंजीन 1L नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। नाम क्या होगा, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। IUPAC में क्या होगा, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। अब एक और रिएक्शन करानी है, हैलोजनीकरण, यानी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हैलोजन के साथ करानी है। थर्ड है इसकी, जब मैं हैलोजन के साथ कराता हूँ, यानी थर्ड रिएक्शन है आपकी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण जब मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, यानी ये है आपका
बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ मैं हेलोजन के साथ, यानी Br2 यानी Cl2। इस Br2 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा, और आपको पता है बेंजल्डिहाइड वो मेटा उत्पाद देता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे दोनों पे नेगेटिव पाया जाता है, लेकिन हमें रिएक्शन के लिए क्या मानना पड़ेगा, एक पे आंशिक पॉजिटिव और एक पे आंशिक नेगेटिव। यहाँ पास में पॉजिटिव है तो पास वाले को मैं आंशिक नेगेटिव मान लेता हूँ और इसको आंशिक पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका HBr, क्या बाहर निकलेगा HBr, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका ये बेंजीन है, ऊपर CHO है, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने Br। तो मैं बोल सकता हूँ मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। अभी मैं इसकी क्रियाशीलता के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्रियाशीलता यानी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनमें अधिक क्रियाशील कौन सा होता है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ अभिक्रियाशीलता, यानी क्रियाशीलता, क्या क्रियाशीलता, यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जैसे HCOO और H, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन और अधिक कर दिया तो मैंने ये कम क्रियाशील होगा, इससे CH3 C11O और H, और यहाँ पे और कार्बन में बढ़ाता जाऊँगा तो इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटती जाएगी, यानी CH3 CH2 C11O और H, CH3 CH2 CH2 और C11OH, यानी जितने कार्बन में बढ़ाता जाऊंगा इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं कीटोन की बात करता हूँ CH3 C11O और CH3, अब इसमें भी कार्बन में बढ़ाता जाऊंगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटती जाएगी, CH3 CH2 C11O और CH3 CH3 CH2 CH2 C11O और CH3, यानी जितने में कार्बन बढ़ाता जाऊंगा इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटती जाएगी। यानी एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं, कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अधिक कार्बन वाला, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्लियर है। इसका कारण क्या है, क्यों घटती जाती है, कारण क्या है इसका, इसका कारण है त्रिविम कारक। क्या कारण है, त्रिविम कारक। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर, इसका कारण लिखो आप, कारण है इसका, ये क्या है, C11O, इसका कारण है आपका, कारण में लिखो त्रिविम कारक। क्या, त्रिविम कारक। मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह ये होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ऋण विद्युतीय होने के कारण ये ऑक्सीजन होता है इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। आकर्षित करता है तो ऑक्सीजन पे क्या आता है, आंशिक नेगेटिव आता है, और इस पे क्या आता है, कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव आता है। मैंने इसका बंद कोण भी बताया था, यानी कार्बोनिल समूह का जो बंद कोण होता है वो होता है आपका 120 डिग्री। और संकरण भी बताया था, संकरण क्या होता है इसका, sp2। संकरण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी सिग्मा बंध कितने हैं इसमें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, यानी पाई बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा है, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, इस पर नाविक स्नेही अभिकर्मक क्या करता है, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप बंद कोण का मान कितना हो जाएगा इसका, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। यानी जैसे जैसे इस पर नाविक स्नेही आक्रमण करता है, यानी इस पर जैसे ही क्या करता है, नाविक स्नेही आक्रमण करता है, तो इनके बंद कोण का मान 120 डिग्री से कितना रह जाता है, इसका 120 डिग्री से रह जाता है 109 डिग्री। जैसे ही इसने आक्रमण करा तो इस बंद कोण का मान 120 से कितना रह जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट रह जाता है। कितना रह जाता है, 28 मिनट रह जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट रह जाता है, जिससे समूह क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जिससे समूह क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। यदि समूह का आकार बड़ा होता जाता है,
और क्या होता है, समूह का आकार क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो इनमें क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। दोबारा देखो, ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह का जो बंद कोण होता है 120 डिग्री होता है। इस पर नाभिक स्नेही जैसे ही आक्रमण करता है तो बंद कोण का मान क्या हो जाता है, 120 डिग्री से कितना रह जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट रह जाता है। ठीक है, जिससे समूह क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। यदि इनका आकार, जिससे समूह क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, पास पास आएगा तो बंद कोण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि समूह का आकार बड़ा होता जाता है तो समीप आने में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होता है। यदि, लिख लो आप इसको, एक बार लिख सकते हो ऐसे, देखो कार्बोनिल समूह का कार्बन sp2, कार्बोनिल समूह का कार्बन sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है। sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है। sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है। किस पाया जाता है, sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है, जिसका बंध कोण 120 डिग्री होता है। इसका बंध कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इस पर क्या करता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप, योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, बंद कोण का मान 120 डिग्री से कितना रह जाएगा, 109 डिग्री। बंद कोण का मान क्या हो जाएगा, 120 से 109 डिग्री रह जाता है। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का रह जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। ठीक है, का हो जाता है। ठीक है, बंद कोण कितना रह गया, 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है, जिससे समूह क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, जिससे समूह समीप आ जाते हैं। क्या हो जाता है, जिससे समूह क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। यदि समूह का आकार बड़ा होता जाता है, यदि समूह का आकार बड़ा होता है, क्या होता है, समूह का आकार बड़ा होता है तो समीप आने में बाधा उत्पन्न होती है, तो समीप आने में बाधा उत्पन्न होती है। क्या होता है, समीप आने में क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न होती है, जिससे क्रियाशीलता घटती है, जिससे क्रियाशीलता घटती है, जिससे क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ठीक है, जैसे अब मैं इसको दोबारा समझाता हूँ कैसे घटती है क्रियाशीलता। यहाँ पे सबसे पहले कार्बोनिल समूह लिया, C+O, क्या लिया, कार्बोनिल समूह। देखो यहाँ पे ये है आपका कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह पे क्या कराया मैंने, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कराई, यहाँ पे अटैक कराया नाभिक स्नेही का। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले से यानी पॉजिटिव को जोड़ना है और पॉजिटिव वाले से नेगेटिव को, यानी C यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने जोड़ दिया इस पर नेगेटिव। ठीक है,
अब इस पर क्या कराना है मेरे को, अब यहाँ पे बंद कोण का मान था वो कितना था 120 डिग्री था, और संकरण कौन सा है यहाँ पे sp2। अब जैसे ही नाभिक स्नेही का मैंने अटैक कराया तो यहाँ पे जो बंद कोण का मान है वो कितना रह जाता है 109 डिग्री 28 मिनट रह जाता है। ठीक है, जिससे समूह क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, और बंद कोण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि समूह का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, समूह का आकार क्या हो, बड़ा हो, और बड़ा होने पे जैसे जैसे क्या होता है, कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, समूह का आकार क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उनकी जो विलेयता होती है, यानी विलेयता होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती जाती है। यानी जल में उनकी विलेयता है यानी क्रियाशीलता है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। जैसे अब मैं इसकी बात करता हूँ आगे, इस पर अटैक करा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेहित कौन दर्शाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इस नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, अब ये पॉजिटिव जुड़ेगा, यानी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से जुड़ गया आपका E और यहाँ पे NU। क्लियर है, ये होता है आपका इसका कारण, यानी जो क्रियाशीलता होती है, क्यों होते हैं एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। ठीक है, यह कारण है इसका। यानी नाभिक स्नेही क्या करता है, अटैक करता है तो बंद कोण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बंद कोण का मान, और अगर आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। यानी जैसे जैसे कार्बन की संख्या घटती जा रही है, कीटोन था, एसीटोन में और कार्बन बढ़ा, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो रही है, जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है तो उनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं क्लेजन सिमिट अभिक्रिया और सिमिट अभिक्रिया के बारे में।